ये है छठे अध्याय का 8वां श्लोक, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, डेले, पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। अब भगवान कह रहे हैं जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब ज्ञान क्या है? भगवान ने कहा कि कर्मों की जानकारी का नाम ज्ञान है और उनकी सिद्धि और असिद्धि में सम रहना विज्ञान है। कर्मों की जानकारी का नाम ज्ञान है और उनके सिद्धि असिद्धि में क्या रिजल्ट निकले, हमारे मनपसंद निकले ना निकले, अनुकूल निकले प्रतिकूल निकले, उसमें सम रहना, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में सम रहना विज्ञान है। अब भगवान कह रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो फल है वो अनित्य है। परमात्मा जो है वो नित्य है, हमेशा रहने वाले हैं। और संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, आप बड़े से बड़ा काम कर लीजिए, खूब पैसा कमा लीजिए, खूब नाम कमा लीजिए, खूब सब कुछ कर लीजिए, पर एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। और अगर वो सकाम भाव से आप करते हैं, फल की इच्छा रख के करते हैं, तो एंड में वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर आपको गुरु मिले हैं, आप निष्काम भाव से करते हैं, आप सबके हित के लिए करते हैं, आपका उसमें अटैचमेंट नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, तो वो आपका भगवान से प्रेम करा देता है। तो कब हमारा ज्ञान विज्ञान से अंतःकरण तब तृप्त होता है, जब हम ऐसा जानते हैं कि इस संसार में सभी चीज़ें अनित्य हैं, कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं है। तो इसमें हमारा अंतःकरण इन चीज़ों से कभी तृप्त नहीं होगा। जैसे एक बच्चा है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले और नंबर भी अच्छे आए, यूनिवर्सिटी में अच्छा एडमिशन हो गया, चलो अब तब तृप्त हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? फिर ग्रेजुएशन कर ली, व्हाट नेक्स्ट? फिर नौकरी लग गई, व्हाट नेक्स्ट? तृप्ति कब आएगी? तो संसार में तो तृप्ति कभी आती ही नहीं है, क्योंकि संसार अनित्य है और परमात्मा नित्य है। तो और हम परमात्मा के अंश हैं, तो जो परमात्मा का अंश है उसको अनित्य से कैसे तृप्ति आ जाएगी? आएगी नहीं। हमें किस किस से तृप्ति आएगी? नित्य से। तो जब हमारा भगवान से प्रेम है, जैसे गुरु करा बार बार बता रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम भगवान से अपनापन करेंगे, भगवान के परायण होंगे, तो जब भगवान के समर्पित होकर हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे मन में एक आनंद शांति बनी रहेगी। और जब भगवान के समर्पित होकर काम नहीं करेंगे तो आप कितना भी कर लीजिए, कह रहे हैं अनित्य से नित्य को कभी तृप्ति आ नहीं सकती। अब इसके व्याख्या में कह रहे हैं, अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। जड़ के द्वारा चेतन को क्या कभी तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों का करने का ज्ञान है। कह रहे मुझे कर्मों से कुछ भी नहीं मिल सकता, ये कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा होने पर कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में, पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा, ये विज्ञान है। हमें एक बार पता चल जाए कि भैया कितना भी पैसा आ जाए, चला जाए, कितनी भी प्रशंसा हो जाए, कितनी भी बातें मिल जाएं, पर एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाती है। तो अब उसे पता है कि इन बातों का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। पैसा भी आनी जानी माया है, हाथ का मैल है, प्रशंसा भी आनी जानी माया है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, उनको तो फूलों के भी कभी हार पहनाए जाते हैं, ज़रा हार जाते हैं तो अंडे पड़ते हैं, टमाटर पड़ते हैं। क्या है ये दुनिया? जब तक आप कुर्सी पे हैं तब तक आपका बहुत मान है, जब तक आपको आपके पद प्रतिष्ठा है तो आपका बहुत मान है। प्रतिष्ठा गई कोई पूछेगा नहीं।
क्या है ये सब। जैसे एक संत थे तो उनको लोग बहुत पूछते थे तो कहते थे कह दूंगा। तो फिर जब भी कोई उनको बहुत मान सम्मान देता तो कहते थे कह दूंगा। तो लोगों ने पूछा किसको कह देंगे एक दिन, तो बोले इस कुर्सी को कह दूंगा। तुम लोग कुर्सी का मान सम्मान करते हो ना, मेरा तो करते नहीं है। संत कहेंगे ऑफिसर कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए। ऑफिसर संत में तो खैर बहुत फ़र्क है। ऑफिसर थे तो उनका मान सम्मान होता था, तो यही कहते थे कुर्सी का मान सम्मान कर रहे हो। एक दिन मैं कुर्सी से हट जाऊंगा तो कोई मान सम्मान नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब हमें पता चल गया कि संसार की जितनी भी चीज़ें हमें मिलेंगी ये सब अपूर्ण है, तो फिर हम उसकी सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाते। ठीक है, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, ठीक है वाला एटीट्यूड हो जाता है। फिर उसको चाहना नहीं रहती, चाह की बीमारी उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर भगवान ने कहा वो कूटस्थ है। कूटस्थ का क्या मतलब होता है? बोले कूट जो है वो उसकी निहाई होती है लोहार की, जिस पर वो लोहा सोना चांदी सब पीटता है। तो जो कूट होता है, निहाई जो होती है, वो तो वैसे ही रहती है, पर उसकी उस पर कूटने वाली चीज़ें बदलती रहती हैं। तो कूटस्थ का क्या मतलब है कि कितनी भी जोर से पीटा जाए पर वो नहीं हिलता। जो कूट होता है, सोना कूटो, चांदी कूटो, लोहा कूटो, वो वैसे ही स्थिर रहता है। कूटस्थ का मतलब क्या हुआ कि कैसे भी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण परिस्थिति आए, तुम कूटस्थ रहो, तुम समझो। कैसे? अंतःकरण से, मन से। मन में तुम्हें ये पक्का हो जाना चाहिए कि संसार रहने वाला नहीं है, अनित्य है, इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, सब ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है, 100% देता है, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें सुखी दुखी नहीं होता है, भगवान के समर्पित रहता है। फिर भगवान ने कहा कि क्योंकि कर्म योग का प्रकरण है, ये वाला जो श्लोक है, समलोष्टा कांचना जितेंद्रिय कूटस्थ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजित जितेंद्रिय समलोष्टा कांचना, भगवान कह रहे हैं ये जो श्लोक है ये कर्म योग का प्रकरण है। तो कर्म योग में जितनी भी जीत इंद्रिय क्या है, उसमें जितेंद्रिय ये है कि आपकी इंद्रियां राग द्वेष रहित हो जाए। अब राग द्वेष रहित क्या है? जैसे बताया हमारी हर चीज़ में राग होता है, बोलने में राग, खाने में राग, देखने में राग। टेलीफोन देखने बैठे तो निरे शॉर्ट्स देख डाले, निरी वो फ्लिक कर डाली वीडियोस। अरे भैया टाइम लिमिटेड है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? खाने बैठे तो ज़्यादा खा गए, शॉपिंग करने गए 1-2 सूट खरीदने 4 खरीद लाए। तो खाने में राग, पहनने में राग, बोलने में राग, हर चीज़ में राग। राग और द्वेष, मन पसंद मिल गया सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। आपके मन अनुकूल मिल गया तो राग, और मन अनुकूल नहीं मिला तो द्वेष। तो भगवान कह रहे हैं हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहता है। तो जो इन राग और द्वेष से मुक्त है तो वो ही जितेंद्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि साधक जब तक वो साधक है तो उसको जितेंद्रियता का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी विषय में बह ना जाए। फ़ोन पकड़ा हाथ में, जितना काम करना है उतना किया, बाकी रख दिया। अब ये नहीं फ़ोन हाथ में आ गया तो उसको 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेस्ट कर दिया। खाने बैठ हर चीज़ में उसकी कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल, खाने पे कंट्रोल, हर चीज़ पे कंट्रोल। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है भगवान, उसका लक्ष्य है भगवान से प्रेम होना, भगवान के परायण होना। तो जब हम इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो हम मन के साथ, इंद्रियों के साथ बह नहीं सकते। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं
एक बच्चे का मैं देख रही थी आज, उसके आईआईटी में टॉपर है, वो आईआईटी टॉपर, तो 99.2% परसेंटाइल आए। तो पूछा कि भैया तुम कैसे पढ़ते थे, तो उसने कहा मैं 8 घंटा तो रोज़ पढ़ता था, एवरी डे 8 आवर्स। बहुत मतलब कोई ऐसा नहीं कोई विशेष घर से आता हो, या कोई मम्मी हाउसवाइफ है, पापा भी शायद कुछ कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो विशेष कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी। सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है? फिजिक्स। तो क्या है, शौक सब करा लेता है। तो ऐसे ही हमें शौक होना चाहिए। अब जैसे है तो ये कर्मयोग का प्रकरण, पर हम भक्ति की थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर हमें शौक लग जाए कि मुझे अधिक से अधिक नाम जप करना है, नाम जप में हमारी आसक्ति हो जाए, नाम जप का आश्रय, नाम जप का आग्रह, और एक नाम जप में आसक्ति, और एक नाम आश्रय, नाम आग्रही और नाम आश्रयी। तो नाम में आग्रह हो गया, हम अधिक से अधिक नाम करें, ये नाम आग्रही हो गया। नाम आश्रय क्या हो गया? हम नाम के परायण हो गए, बस हम हर समय नाम ही लेंगे। तो जो हर समय नाम लेता रहता है भगवान का, और उसके पास टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। उसको जैसे एक आदमी को पैसा कमाना है, तो वो उसके पास कस्टमर आएगा तो इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वो पे और कस्टमर खड़े हुए, उसे पैसा कमाना है। ऐसे ही जिसको नाम कमाना है तो उसको लगन लग जाती है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फालतू बात नहीं करूँगा, मैं फालतू खाऊंगा नहीं, मैं फालतू इधर उधर नहीं जाऊँगा, मुझे नाम कमाना है। मुझे जैसे कल गुरुजी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि जो लोग बहुत नाम लेते हैं तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा चेंज हो जाता है। जितनी उनकी सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग है वो सब डिलीट हो जाती है, और उसमें से केवल नाम रह जाता है। कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो पूरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड निकल आता है, पुरानी बातें बार बार लेकर आएगा, बार बार बातें रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि अब जो स्थूल शरीर है वो कमज़ोर पड़ गया है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को ओवर पावर करने की ताकत नहीं है। तो वो जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनको ले आएगा। और जैसे जो नाम आग्रही है, नहीं, जैसे ही नाम लेना शुरू करेगा, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, हे नाथ मेरा नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे। तो नाम लेने से उसका जो अंतःकरण है वो जितेंद्रिय भी हो जाता है, और उसका मन भी वश हो जाता है। अब भगवान ने कहा समलोष्टा कांचना, मतलब वो मिट्टी, डेले और स्वर्ण में उसकी बुद्धि एक समान है। मतलब पत्थर हो, मिट्टी हो, चाहे सोना हो। तो कहा कि स्थूल रूप से तो वो जानता है कि मिट्टी, सोना और पत्थर एक है। जैसे गुरुजी ने एक बार बताया था कि हमने फसल उगाई, बहुत अच्छी फसल हुई, तो हमने सोना खरीद लिया। फिर हमारा दूसरी बार फसल हमने करी तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो हमें लॉस हो गया, बारिश नहीं हुई, तो हमारा सोना बिक गया। तो जब सोना ज़्यादा खरीदा और जब सोना बिक गया तो दोनों में वो सम है। मिट्टी से, फसल से, मिट्टी तो है फसल मिट्टी में तो होती है, मिट्टी से सोना आया और फिर हमने खा लिया, पी लिया, वो ख़त्म हो गया पैसा, तो वो फिर मिट्टी हो गई। तो वो जानता है कि ये सब मिट्टी है। भाई आपको पैसा मिला, आपने सोना खरीद लिया, लॉस हो गया, आपका पैसा आपने खा लिया, पी लिया, उस पैसे को बेच दिया, सोना, पैसा आ गया, फिर खा लिया, पी लिया, वो फिर मिट्टी हो गया। तो गुरु जी बता रहे हैं कि मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक सही है। अब वो क्या करता है, जो साधक होता है वो मिट्टी और डेले को तो बाहर ही रखता है, सोने को संभाल के रखता है व्यवहार में। पर वो जानता है कि इनकी बिकने में और ख़रीदने में वो बहुत खुश नहीं होता और बहुत चले जाने में परेशान नहीं होता। जैसे गीता भगवान कहते हैं, तुम्हें हीरे के बड़े बड़े टॉप्स पहनने का तभी अधिकार है कि तुम्हारा टॉप्स खो जाए तो तुम दुखी ना हो।
बोले अगर दुखी हो रहे हो तो फिर पहनने का अधिकार नहीं है। तो कितनी, जैसे एक लड़की, एक लेडी मुझसे एक बार बोली कि मेरा स्त्री धन मिल गया। मैंने कहा स्त्री धन क्या होता है? तो बोली सोना। तो मैंने कहा वो स्त्री धन होता है? मुझे तो आज तक नहीं पता, बस 70 साल की होने को आई, स्त्री धन सोना होता है। तो स्त्री धन मतलब हमने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे दी। यहाँ कह रहे हैं कि भाई मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उसकी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं। लेडीज़ की जेवरों में बहुत आसक्ति होती है, सोने में बहुत आसक्ति होती है। कुछ लेडीज़ की बिल्कुल नहीं होती। उनके हस्बैंड को बिजनेस में लॉस हो। संत, एक मैंने संत का सुना, कब वो पढ़ रहे थे उनका चरित्र, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि भाई मुझे इस समय पैसे की ज़रूरत है तो मुझे अपनी सब्जी भर दे दो। तो उन्होंने दे दिए, तो वो बेचा है, सब संतों को खिला दिया। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है मेरे जेवर? उन्होंने कहा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। क्या इन्वेस्ट कर दिया? सब संतों को खिला दिया। अब पत्नी भी जो थी वो भगवत परायण थी, तो वो भी समझ गई। क्या करा उन्होंने? खिला दिया, पिला दिया, बेच के सोना। मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है उनकी भी। फिर इसमें एक उनका एग्जाम्पल आता है, रंका बंका जो थे, नामदेव जी ने कहा कि भगवान ये इतने अच्छे भक्त हैं, रंका बंका, ये कुछ भी नहीं चाहते, आप इनको कुछ देते क्यों नहीं है? भगवान ने कहा मैं तो बहुत देना चाहता हूँ, ये लेते ही नहीं। तो भगवान ने दिखाया कि एक बार ये लोग जा रहे थे तो इनके रास्ते में काफ़ी सारा सोना रख दिया। तो रंका ने देखा कितना सारा सोना पड़ा है, तो उसने कहा ये पता नहीं किसका होगा, उसने मिट्टी से ढक दिया। तो बंका ने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बंका ने पूछा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं सोना पड़ा हुआ है रास्ते में, तो तुम स्त्री हो, तुम्हारा मन ना आ जाए, इसलिए मैं उसको ढक रहा हूँ मिट्टी से। तो बोले मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो? बोले मैं तो फिर भी सोना करके देखा, तुम तो मिट्टी करके देख रही हो। तो रंका के दृष्टांत से बिल्कुल क्लियर होता है कि इनके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान। तो ऐसे ही हमारी धन में, सोना मतलब धन, ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या है, अब खा लीजिए, फिर धन आ गया, खा लिया, पी लिया, घूम लिया, फिर ज़ीरो। करेंसी, करंट फ्लो करता रहता है, आता है और जाता है, हाथ का मैल है, आएगा और जाएगा। इसमें आसक्ति क्या करना? अब इसमें व्याख्या में कह रहे हैं ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए तो उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी मन पर कोई असर नहीं पड़ता। स्वर्ण चला जाए तो भी मन पर असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी मन पर असर नहीं पड़ता, तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात उनके आने जाने, बढ़ने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होता, यही उसका सम रहना है। बहुत अच्छा हमने हार बनवाया था, कंगन बनवाए थे, अब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, हार भी बिक गया, कंगन भी बिक गए, और बड़े दुखी हो गए। तो कह रहे वो हर्ष शोक नहीं करता, चला गया ठीक है, मिट्टी तो था, मिट्टी से आया था, मिट्टी है, खा लिया पी लिया, सब मिट्टी हो गया। उसके लिए जैसे पत्थर है वैसी सोना है, जैसा सोना है वैसी ढीला है, और जैसा ढीला है वैसी सोना है। अब लड़की की शादी है, पैसा कम है, उसके लिए जेवर बनवाना है। अब माता जी से पूछा भाई तुम अपनी कोई चीज़ दे दो, तो माता जी ने अपने एक हार और कंगन दे दिया, और उस बेटी का जेवर आ गया। अब बेटी का तो जेवर आ गया, पर माता जी को अपना हार और कंगन नहीं भूलता कि मेरे इतने अच्छे कंगन थे और इतना अच्छा हार था, वो बेटी की शादी में बिक गया। अब क्या हो गया? सोने में आसक्ति हो गई। तो भगवान कह रहे हैं समलोष्टा कांचना, मतलब उसकी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होती है। इस स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थ का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए ही प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटिया होने का अंतःकरण में असर होता है।
पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृत पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, अर्थात बढ़िया से बढ़िया सब पदार्थ में उसका संभाव हो जाता है। अब क्योंकि ये ज्ञान का और उसका कर्मयोग का प्रकरण है, तो उसमें कह रहे हैं जब हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, जब हमने जान लिया मैं तो आत्मा हूँ, ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं, शरीर और इन सब की चीज़ें हैं, शरीर और अंतःकरण की बातें हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, वो इनसे अलगाव कर लेता है। तो कह रहे हैं ये सब प्रकृति की बातें हैं कि भैया हमारा सोने में आ सकती है, हमारी इसमें आ सकती है, ये सब प्रकृतिस्थ पुरुष की बातें हैं। और जो अपनी आत्मा में स्थित है उसके लिए इन सब बातों का कोई मायने नहीं। सार ये निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों से उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों से उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, डेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इसमें अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और डेला में तत्व में कोई फर्क नहीं दिखता। कह रहे सब मिट्टी भी बनती बिगड़ती है, सोना भी बनता, डेला भी बनता बिगड़ता है और सोना भी बनता बिगड़ता है। तो अगर तत्व दृष्टि से देखें तो सब एक ही है, इसलिए उसकी समबुद्धि रहती है। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई व्यवहार तो यथा योग होना ही चाहिए, व्यवहार तो यथा योग होना ही चाहिए। ये सोने को थोड़ा ना हम मिट्टी में फेंक देंगे, लोग कहेंगे बेवकूफ़ है। अब गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं उसका व्यवहार तो यथा योगी होता है, पर उसकी दृष्टि उनके विनाशीपन पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। कह रहे हैं क्योंकि उसमें सब में है ही भगवान, उसकी ये वाली दृष्टि रहती है ही भगवान। और वो किसी भी चीज़ के आने जाने में, मिलने बिछड़ने में, बिकने में वो परेशान नहीं होता है। प्रॉफिट हो गया, सोना आ गया घर में, प्रॉफिट लॉस हो गया, सोना बिक गया। अब सोना यहाँ शब्द यूज़ करा है, प्रॉपर्टी बिक जाती है लोगों की, घर बिक जाते हैं, घर खरीद लेते हैं, तो वो लोग बड़े दुखी होते हैं। भगवान कह रहे हैं किसी बात में दुखी नहीं होना, चीज़ सब आनी जानी माया है। एक दिन तो शरीर मिला है, ये मिट्टी मिल जाएगा, शरीर मिट्टी है। इसलिए किसी भी चीज़ में सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्म योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कर्म योग में हमारी स्थिति क्या है, कैसे पता चले? हमारी स्थिति ऐसे पता चले कि हर बात में हम सम रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा सुखी दुखी नहीं होंगे, हम बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे सिचुएशंस में। तो हमारी स्थिति का कैसे पता चलेगा? हर बात में हम सम और शांत रहेंगे। अगर हमारे अंतःकरण में बहुत असर पड़ रहा है तो हम सुखी और दुखी होंगे, और अंतःकरण पर असर ही नहीं पड़ रहा तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे। तो वो सम और शांत रहता है हर परिस्थिति में। तो भगवान ने यही कहा कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा कांचन। तो ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा है, कूटस्थ है, जितेंद्रिय है और समलोष्टा कांचन, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में वो सम रहता है। गुरु भगवान के अनंत शुक्र।